बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड हमने जाना कि कम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं और उसके अंदर रैशनल रूट थ्योरम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो हमने डिस्कस की थी। रैशनल रूट थ्योरम से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल को सॉल्व किया जो कि एग्जांपल नंबर 9 थी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमारा पहला सवाल जो है उसके 8 पार्ट्स हैं और हमने सबको फैक्टराइज करना हो। तो जरा आप गौर फरमाइएगा, इसका पार्ट नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास ये सवाल है ए स्क्वेयर प्लस 4 बी स्क्वेयर। अब जरा मुझे बताइएगा, हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस 4 बी स्क्वेयर का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास फार्मूले कौन कौन से हैं? ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए माइनस बी होल स्क्र, ए प्लस बी होल स्क्र, या 3 टर्म्स के स्क्र का फार्मूला भी मौजूद है। ए स्क्र प्लस बी स्क्र का कोई भी फार्मूला नहीं है। तो इस बात पे गौर करें, हम क्या करते हैं, इसको फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। अब सवाल यह है कि ये फार्मूले में कन्वर्ट कैसे हो, आप गौर फरमाएंगे जरा। हम यहां पे लिखते हैं कि ए स्क्र और इधर हमारे पास है 4 बी स्क्र प्लस का, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस 4 बी स्क्र। कोई मसला तो नहीं है। अब गौर करें, हमने क्या किया, दरमियान में भी माइनस लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, वही चीज बन जाएगी। अब यहां पे लिखने का फायदा क्या हुआ कि ए स्क्र माइनस, अब हमें पता है कि इसको माइनस लिखें या -1 लिखें, एक ही बात है। हमने इसको -1 क्यों लिखा वो रिजल्ट आपको बताते हैं। ए स्क्र माइनस, आप लोग जानते हैं कि आयोटा स्क्र किस चीज के इक्वल होता है, -1 के। इसका मतलब जहां पे -1 लिखा है वहां पे आप आयोटा स्क्र भी लिख सकते हैं, और साथ में क्या है, 4 बी स्क्र है। अब गौर करें तो ये आपके पास है ए का स्क्र, 4 होता है 2 का स्क्वायर, साथ में बी अयोटा का भी स्क्वायर है, तो ये बन गया 2b अयोटा होल का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको एक दफा प्लस में लिख दें और एक दफा माइनस में, तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, ए प्लस 2b अयोटा, ए माइनस 2b अयोटा। ये इसका रिजल्ट बन गया। इसी तरह अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है, ये आपके पास स्टेटमेंट हम लिखते हैं 9a स्क्वायर प्लस का 16b स्क्वायर, ये स्टेटमेंट। अब जरा मुझे बताइएगा कि 9 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, 9 तो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए ये हमारे पास बनेगा 3a का स्क्वायर। और 16, अच्छा, स्क्वायर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, दरमियान में माइनस ले आते हैं। वो किस तरह से, आप यहां पे लिखें 9a स्क्वायर, एक दरमियान में माइनस और एक यहां पे -1, आप 6.16b स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है, +1 होता है, और 16b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही एज इट इज रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है, आप इसको यहां पे लिख सकते हैं 9a स्क्वायर माइनस, आप इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर 16b स्क्वायर लिख सकते हैं। हमने अयोटा स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है। अब आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं, 9a स्क्वायर है तो क्या बनेगा आपके पास, 3a का स्क्वायर बनेगा, और 16 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 4 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 4b अयोटा होल का स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको एक दफा प्लस में लिखें और एक दफा माइनस में, तो रिजल्ट है 3a प्लस 4b अयोटा और 3a माइनस 4b अयोटा, और ये इसका रिजल्ट। अब इस तरह से पहले 2 पार्ट्स को सॉल्व किया, अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अगर आप लिखेंगे पार्ट नंबर 3 आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर
3x² प्लस 3y²। आप यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब गौर करें तो इसमें सबसे पहले तो 3 कॉमन है, आप 3 कॉमन निकालें तो बाकी क्या बचेगा, x² प्लस y² बचेगा। अब a² प्लस b² का फार्मूले वाली फॉर्म है, अब फार्मूला तो लग नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, दरमियान में माइनस ले आते हैं, इसको -1.y² लिख। अब जहां पे -1 लिखा है हम उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, साथ में क्या है, y² ब्रैकेट क्लोज करना, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किस के इक्वल है, -1 के। अब इस रिजल्ट को लिखा जा सकता है 3, ये है x का स्क्वायर और ये बन गया आयोटा y का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना। a² माइनस b², एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में, तो ये रिजल्ट बन गया आपके पास x प्लस आयोटा y और साथ में क्या है, x माइनस आयोटा y। अब आ जाए इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 क्या है जी, पार्ट नंबर 4 है 144x² एंड प्लस 225y²। ये इसका पार्ट नंबर 4 है। इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर आप लिखें सॉल्यूशन। अब अगेन हमें दरमियान में क्या चाहिए, माइनस चाहिए ताकि हम अपना फॉर्मूला बना सकें। हमें दरमियान में माइनस चाहिए ताकि हम अपना फॉर्मूला बना सकें, तो उसके लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 144x², दरमियान में माइनस, और इधर हमने यहां पे लिख दिया -1.225y² ब्रैकेट क्लोज करता है। अब इसको लिखा जा सकता है कि यह है जी 144x² -1 की जगह पे आ गया आयोटा स्क्वायर और साथ में क्या है 225y²। हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किस चीज के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब 144 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 12 का, तो ये बन गया 12x का स्क्वायर। और 225 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 15 का, तो बेटे आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कि 15y आयोटा होल का स्क्वायर। अब ये बन गया a² माइनस b², आप इसको एक दफा प्लस में लिखें और एक दफा माइनस में, तो रिजल्ट आपके पास है 12x प्लस 15y आयोटा और साथ में क्या है जी 12x माइनस 15y आयोटा, और ये आप लोगों के पास इसका रिजल्ट बन गया। हमने इसको एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में लिख दिया। अब आप गौर करें, ये इसका पार्ट नंबर 5 है। क्या है जी सवाल आपके पास, क्या है, z² -2 आयोटा z और साथ में क्या है -1। ठीक है जी, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं यहां पे सॉल्यूशन। आप बेटे इस रिजल्ट को इधर लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू z² -2 आयोटा z। अच्छा, लास्ट में लिखा है -1, क्या उसको ऐसे लिखा जा सकता है प्लस इंटू -1? हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर है वो तो -1 के इक्वल है। तो आप यहां पे इस रिजल्ट को लिख सकते हैं कि z² -2 आयोटा z और प्लस क्या बन गया आयोटा स्क्वायर। अब गौर करें तो यहां पे फार्मूला भी क्लोज हो सकता है, a² -2ab प्लस b²। तो फार्मूला क्या बनेगा, z का स्क्वायर -2, पहली टर्म आपके पास z है, दूसरी आपके पास आयोटा है और प्लस आयोटा का क्या बन गया स्क्वायर। अब इसको क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे, z माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। हम a² -2ab प्लस b² क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर। हमने इसको क्लोज कर दिया। आप इसको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स भी लिख सकते हैं कि z माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा, और ये आप लोगों के पास इसका क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। इसी तरह आपके पास इसका पार्ट नंबर 6 है। क्या है जी पार्ट नंबर 6, z² प्लस 6z और प्लस क्या है 13।
अब गौर करें 13 तो किसी नंबर का स्क्वायर ही नहीं होता, तो हम क्या करते हैं 13 को यहां पे ब्रेक करते हैं। वो किस तरह से, आप बेटे इस रिजल्ट को यहां पे लिख सकते हैं कि जी स्क्वायर प्लस का 6 जी, ये जो 13 है इसको बेटे 9 + 4 लिखा जा सकता, लिख सकते हैं ना 9 + 4। फायदा क्या हुआ, यहां तक तो फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, क्या लिखेंगे जी स्क्वायर +2, पहली टर्म आपके पास जी है, 9 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है 3 का, तो दूसरी टर्म आपके पास 3 है, और +3 का क्या बन गया स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और लास्ट में आपके पास क्या है बेटे +4 है। अब ये बन गया A² + 2AB + B²। तो जब हम ये फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, z +3 और साथ में क्या है बेटे +4। अब गौर करें तो ये बन गया A², और 4 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है 2 का, तो ये A² + B²। अब A² + B² तो फार्मूला ही नहीं होता, तो क्या करेंगे दरमियान में माइनस लाएंगे, उसी तरह से जैसे पिछले सवालों में हमने किया। तो आप गौर करें, हम यहां पे इसको लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू z +3 इधर भी माइनस, यहां पे लिख लेते हैं -1.4। अब -1 लिखने का फायदा क्या हुआ, आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कि आपके पास है z +3 माइनस, और -1 की जगह पे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और साथ में क्या है 4 है। तो ये आपके पास है z +3। अब 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 आयोटा का स्क्वायर बन गया। एक दफा प्लस में लिख लें, एक दफा माइनस में, z +3 + 2 आयोटा, और ये साथ में है जी z +3 - 2 आयोटा, और ये आप लोगों के पास इसका क्या बन गया, रिजल्ट बन गया। ये अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, पार्ट नंबर 6 तक। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। इसका पार्ट नंबर 7 है जी आपके पास z² प्लस का 4z + 5। बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले सवाल को हल किया। तो ये रिजल्ट क्या है जी आपके पास z² + 4z। क्या हम 5 को यहाँ पे 4 + 1 लिख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। अब गौर करें तो ये रिजल्ट क्या बना आपके पास, z का स्क्वायर +2, पहली टर्म आपके पास z है, दूसरी कौन सी है 2, और 4 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर, और लास्ट में आपके पास क्या है जी +1 है। अब यहां तक फॉर्मूला बना A² + 2AB + B²। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, z +2 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, और लास्ट में +1 है। अब यहां से रिजल्ट आपके पास है z +2 होल स्क्वायर। अब यहां पे इसको लिख लेते हैं -(-1). इसका फायदा क्या हुआ, हमें पता है कि -1 किस चीज के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, z +2 होल स्क्वायर, और ये बन गया आयोटा का स्क्वायर, A² - B²। एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में, तो z +2 प्लस आयोटा, और साथ में क्या है जी z +2 - आयोटा। ये आप लोगों के पास इसका रिजल्ट बना। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है। जिस तरह से हमने पहले 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इसी तरह से हम इसका पार्ट 8 भी सॉल्व करते हैं। लेकिन आप गौर करें कि पहले 7 में और 8 में डिफरेंस क्या है। जो पहले 7 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए, उन तमाम की मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती थी, फैक्टराइजेशन भी हो सकती थी। लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हैं। तो गौर करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए z² का कोफिशिएंट 2 है, तो a का रिजल्ट क्या बन गया 2। z का कोफिशिएंट -22 है, तो b क्या बन गया -22, और c आपके पास क्या है जी 65।
अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या है 2a। आप इसमें वैल्यूज पुट करें। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बनता है माइनस इंटू माइनस 22 प्लस माइनस बी का स्क्वायर है तो माइनस 22 का भी क्या बन गया स्क्वायर माइनस 4। ए का रिजल्ट 2 है और सी का रिजल्ट क्या है 65 डिवाइडेड बाय 2a, और ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इस रिजल्ट पे गौर करें, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस 22 बन गया। माइनस 22 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 484। 4 2 और 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 520, और आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट बन गया 4। अब आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करें कि 22 प्लस माइनस 484 में से 520 को माइनस करें तो रिजल्ट आता है माइनस 36 डिवाइडेड बाय। आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं कि 22 प्लस माइनस 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 है। आपको पता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाए तो साथ में आयोटा लगाते हैं, डिवाइडेड बाय क्या बन गया। अब आप क्या करें, इसको एक दफा प्लस के साथ लिखें, एक दफा माइनस के साथ। वो लिखने से पहले अगर ऊपर कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल। आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास कॉमन क्या है 2। जब हम 2 कॉमन निकालते हैं तो 22 की जगह पे 11 और 6 की जगह पे क्या पास गया 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। 2 to 4 आपके पास z किस चीज के इक्वल आ गया 11 प्लस माइनस 3 आयोटा ओवर। अब आप इसको एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ, तो रिजल्ट क्या है 11 प्लस 3 आयोटा ओवर 2, और इधर रिजल्ट क्या है आपके पास 11 माइनस 3 आयोटा ओवर 2। हाँ जी, अब आप यहाँ पे लिखे अपने सवाल के स्टेटमेंट। वो आपके पास है कि 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65 इज इक्वल। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द क्रॉलरी हम अपनी जो फैक्टराइजेशन होती है या अपने रिजल्ट को प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में लिखते हैं। तो जब आप इस पूरी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस की है तो दूसरी साइड पे जाके क्या बनेगी माइनस की। तो आप इसको लिखेंगे z माइनस 11 प्लस 3 आयोटा ओवर 2, और इसी तरह इस पूरी टर्म को भी उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये बन गया z माइनस 11 माइनस 3 आयोटा ओवर 2। ये आप लोगों के पास इसका रिजल्ट है, और इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ तक क्या हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।